हेलो जी, राम राम। मैं उपासना से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग उपासना गुड लाइफ में। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये वीडियो मैं अभी तुरंत ही शूट करके तुरंत शेयर करूँगी, क्योंकि आज का जो मेरे मन में दबा के रखी हूँ जो बात जो बोलना चाहती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हद हो गई। क्या बोलना चाहिए। मैं तो कैमरा उठा तो ली हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं रखी हूँ, कुछ नहीं। मतलब दिमाग में मेरे कल से चल रहा है। कल मैं न्यूज़ में देखी उसके बाद से कि मुद्दा क्या है। सबसे पहली बात मुद्दा बता देती हूँ मैं, जो अभी कोलकाता में हो रहा है प्रोटेस्ट। यार, महिला सुरक्षा के लिए अपन को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, धरने पे बैठना पड़ेगा, उसमें भी लोग रोकने आ जाएंगे। मतलब मैं कल का जो मैं देखी हूँ ना न्यूज़, और वो कितने दिन से, जब से वो हुआ है। सॉरी, मेरे बच्चे का आवाज़ आएगा। जब से वो कांड हुआ है, फिर उसके बाद से मतलब दोषी मिल गया है, उसके बाद भी अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हर दिन हर रोज़ एवरी डे नया नया, मतलब क्या हो गया है हमारे देश के लड़कों को? क्यों लड़कियां सेफ नहीं हैं? क्यों लड़कियां सेफ नहीं हैं? या तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तुरंत ठीक है, एक्शन लिए हो, उसको पूछताछ कर रहे हो। अरे 2-4 लोगों को जो दोषी रेप किया, कोई तो रेप किया होगा ना उस लड़की का, आप पकड़ तो लिए हो। ठीक है, उसका पोस्टमार्टम आ गया, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया, आप जो दोषी है उसका वो कर लिए, तुरंत आप फांसी पे नहीं चढ़े। लेकिन 2 दिन 4 दिन बहुत से ज़्यादा हो गया, 10 दिन का टाइम दो, मेडिकल निकलवाओ। वो दोषी है, आप समझ में आ गया आपको, तो उसको फांसी में, अरे 4 लोगों को फांसी में चढ़ा के देखे सरकार, फिर उसके बाद देखना रेप कैसे नहीं रुकता है। तुरंत तुरंत। मतलब कल के न्यूज़ में भी मैं डिबेट में देख रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर की चीज़ों को देखने से अच्छा मैं न्यूज़ को देख के या फिर राजनीति को समझने की कोशिश करती हूँ, लोगों के सामाजिक समस्याओं को समझने की कोशिश करती हूँ। तो कल के डिबेट में भी ये बात हो रहा था कि कुछ ऐसा कानून बनाओ कि तुरंत ही उसको सज़ा मिल जाए, तुरंत ही सज़ा मिले। और जो दोषी है उसको 2-4 लोगों को तो करके देखिए, तुरंत फांसी में चढ़ा के तो दे। निर्भया कांड 2012 में हुआ था, 2018 में उनका फांसी लगा, और उसमें भी जो नाबालिग था वो बच गया। क्यों बचा? नाबालिग था तो वो गया क्यों होगा? वो जुल्म हो रहा था वहाँ पर, उसको बचाया क्यों गया? मैं तो बोलती हूँ नाबालिग को भी चढ़ाओ। क्यों गया था वैसी जगह में? चढ़ाओ फांसी में। मैं सभी माता बहनों से बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को बस एक शिक्षा दो कि वो लड़कियों, बेटों को, लड़कों को बस एक शिक्षा दो कि वो औरतों की इज्जत करें। क्यों ऐसा हो रहा है? लोग, भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, यहाँ बेटियाँ ही सेफ नहीं है यार। क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे मन में ना इतना सारा कुछ भरा है, काश मेरे को सरकार के सामने बैठाते और मैं उनसे डिबेट करती। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी आवाज़ बनिए, जो सोशल मीडिया में हैं उन लोग तो आवाज़, कुछ 10% लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ सबको आवाज़ उठानी चाहिए, और सब ये बोलिए कि तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत फांसी पे चढ़ाइए। कैसे नहीं रुकता है रेप? आए दिन, हर रोज़ दिन में 4 रेप केस आ रहे हैं सामने। नहीं तो फिर दो लाइसेंस, दो सभी लड़कियों को खुला। उसके मर्जी के खिलाफ कोई उसको टच कर रहा है तो फिर उसको उड़ा दे। ऐसा भी कानून बनाओ, या फिर लड़कियों को दो उनके सुरक्षा के लिए कुछ, कि वो भी तो सुरक्षित रहे। वो डॉक्टर जो अपना ड्यूटी कर रही थी, कितनी बेरहमी से उसको चश्मा को कुचल दिया गया। उसका मतलब किसी एक का काम तो नहीं हो सकता। वो कैसे पता उसको?
उसको कैसे पता कि वहाँ पर वो आराम कर रही है करके? वो तो उस हॉस्पिटल का कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो प्रिंसिपल का सेक्रेटरी जो भी था रहा होगा, किसी एक का काम लगता है? जिस तरह की न्यूज़ में आ रही है, ठीक है हम सामने देखने नहीं गए हैं, नहीं देखे हैं, लेकिन उस जो बेरहमी से उस बेचारी का जान लिया गया, उसका यार लड़कियों को ना आप इज्जत से रखोगे, बहुत इज्जत से रहती है वो, आपकी इज्जत है, अपने घर की इज्जत है। पता नहीं उस लड़के की माँ बहन कहाँ से वो पैदा हुआ होगा। उसके घर में उसकी माँ बहन नहीं होगी, उसकी भी उतनी इज्जत है, उस लड़के की भी माँ बहन की उतनी ही इज्जत है। मैं नहीं बोल रही हूँ नहीं है उसकी इज्जत। तो जब अपनी माँ बहन अपने, उसकी भी तो वाइफ होगी, ठीक है शादीशुदा नहीं होगा तो माँ तो होगी, बहन नहीं होगी तो उसके बारे में तो सोच लेता। क्यों ऐसा हो रहा है हमारा समाज? मैं अंदर से ना रो रही हूँ सही में। मतलब नहीं है सिर्फ लड़कियाँ, क्यों नहीं है? अब ठीक है आप बोल दोगे कि लड़कियाँ रात को क्या करी, वो तो अपना ड्यूटी कर रही थी बेचारी, वो तो डॉक्टर थी, फिजूल घूमने नहीं गई थी कहीं भी। क्यों लड़कियां रास्ते पे निकल रही है तो सेफ नहीं है लड़कों की गंदी नज़र से? क्यों क्यों ऐसे लड़के कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो भाइयों? मत करो यार। मतलब मैं बता रही हूँ, मैं ना इतना कुछ बोलने वाली हूँ, इतना कुछ बोलने वाली थी, लेकिन ना मेरे दिमाग में क्या क्या बोलूँ ऐसा टाइप हो गया। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठी हूँ। मेरा मतलब ना अंदर से, और न्यूज़ चालू करो तो बस वही वही आ रहा है, तो अंदर से और रोना आ रहा है कि भाई हमारे देश को हो क्या गया, क्या हो गया। रोज, अरे महीने 2 महीने 4 महीने में, अब वो भी होना भी नहीं चाहिए ये केस। जबरन कोई फंसा रहा है आपको कि लड़की, तो उसका अलग ही। अब सरकार तो बोल दिया है कि भाई जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा मेडिकल होना ही है, आपका मेडिकल होगा, मेडिकल हो रहा है, फिर उसके बाद आपको सज़ा दी जा रही है, तुरंत दो। हैं तो वो 2012 में जो केस हुआ था, वो 2018 में क्यों उसको फांसी की सज़ा, उसको तुरंत क्यों नहीं दिया गया? क्यों उसको छुड़वाने की और उसको आज़ादी देने का वो था? जब उसका चश्मदीद वहाँ पर वो लड़का बोल रहा है कि इन्हीं लोग सब किए हैं, इन्हीं लोग उस लड़की को मारे हैं, उसका दोस्त जो निर्भया कांड में जो लड़का था वो बता रहा है, उसके बाद भी उनको इतने सा। मैं तो सरकार से ये बोलना चाहती हूँ, मेरा आवाज़ प्लीज़ कहीं तक तो जाए। और मैं ये चाहती हूँ मेरा आवाज़ नहीं पहुँच रहा है, जो बड़े क्रिएटर हैं उन लोग बहुत तेज़ आवाज़ उठाए, और बहुत, जब तक सरकार के काम तक नहीं जा रहा है तब तक आवाज़ उठाओ। और मैं जितने भी छोटे बड़े सारे क्रिएटर से बोलती हूँ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, कम से कम एक आवाज़ बन के उठाओ आवाज़। हर लड़का होता है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? किसी चीज़ की गलती होती है, ठीक है, वो उस हॉस्पिटल में कुछ हो रहा था, कुछ उसको निकाल देते यार। उसको पता चल गया रहा होगा तुम गलत काम कर रहे थे, उसको पता चल गया, तुम निकल जाओ, तुम कहीं और जॉब ढूंढ लो, या फिर तुम्हारा उसको रेप करके मारने का क्या मतलब था? कहीं और जाके बेचारी अपना जॉब कर लेती, कहीं पढ़ी लिखी थी, अपना जो भी डिग्री है उसको और कंप्लीट करना बचा रहा होगा, उसको कर लेती। आपको नहीं पसंद आ रही थी उसको तो उसको निकाल देते। क्यों उसका जान लेना हुआ? इतना कौन सी गलती कर रहा था वो आदमी की वो लोग, जैसे न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ इलीगल काम जो कर रहा था वो उसको समझ में आ गया था वो लड़की को, ठीक है ना, तो उसको छोड़ देते भाई। उसका रेप करने का क्या मतलब था? मतलब किसी से दुश्मनी निकालनी है तो मतलब लड़की है तो उसका रेप कर दो, ये कहाँ पर का नियम है? और मार दो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही है, ऐसी केस आ रही है
कि मतलब उससे दुश्मनी निकालनी है, वो कोई चीज़ जान गई है या फिर कुछ, तो मतलब उसको रेप कर दो उसको, मतलब क्या बना के रखे हो यार, क्या। इसलिए इसलिए लड़की पैदा करना कोई नहीं चाहता। हम औरतों से पूछो, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लड़कियां हैं, शादी में खर्चा होगा, पढ़ाने लिखाने में जाएगा, पहले का सोच दूसरा था। अभी का सोच मैं बता रही हूँ, बच्चा पैदा तो कर देंगे लेकिन उसके पीछे थोड़ी ना हमेशा घूम पाएंगे। उसके बड़े होते, पढ़ाई लिखाई करते, उसके पैर, अब बेचारी पैर में भी तो वो खड़ी हो गई थी, अगर जो कोलकाता की लड़की थी वो भी तो खड़ी हो रही थी, बेचारी पढ़ रही थी। क्या उसके पीछे पीछे उसके माँ बाप उसके जहाँ जॉब कर रही है वहाँ भी जाके उसके साथ में रहे? मेरे से पूछो, मैं बता रही हूँ। और मैं मेरे जैसे और कई लोग जो मैं देख रहे हैं उनको भी, उनके भी बच्चियाँ होंगी, लड़की होंगे, उनको भी इस चीज़ का टेंशन होता होगा। क्या वो पढ़ाई करेगी उसके साथ में बॉडीगार्ड की तरह माँ बाप खड़े रहेंगे? और ऐसा ही करना पड़ेगा जिस हिसाब से ये जो चल रहा है सारा कुछ। इसलिए मेरे को, और बोलते हैं सरकार ये, मैं, जो काम चल रहा है देश की तरक्की के लिए वो बहुत अच्छा है, अच्छा कर चल रहा है। और हर, मैं किसी भी उसको नहीं बोल रही हूँ कि ख़राब है, लेकिन जो लड़कियों के सेफ्टी का जो वो है, हाँ, आसानी से कहीं पर भी, कई जगह से वो आता है कि हमारा केस लिखा नहीं गया। क्यों नहीं? कोई चीज़ का रिपोर्ट करने जा रहे तो औरतों का रिपोर्ट एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, इसलिए लड़कियां पैदा नहीं करना चाहती। मेरे से पूछो, आज के जो ज़माना है ना उसको देखते हुए। अब मैं ये सोचती हूँ कि बच्चा सबका पैदा है, बेटा सब अपने बच्चों से, मैं आप आजकल की सारी माएँ तो इस चीज़ को समझ ही रही होंगी कि हम अपने बच्चे को यही सिखाएंगे कि कम से कम तुम अपने पैर में, तो अभी बहुत सारी वो है, बिजनेस करके जॉब करके आप कमा लोगे, खा लोगे, अपना पेट भर लोगे। औरतों की इज्जत ना, औरतों की इज्जत करो, बहुत कीमती है। मतलब क्या समझ के रखे यार, क्या। मैं ये था, मैं कल से सोची थी एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे बोलूँगी, लेकिन ऐसा स्क्रिप्ट मेरे को नहीं समझ में आता। जो मन में है उसको बोल दो, लेकिन मैं ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरा जो फीलिंग है उसको समझ लो। और ऐसी बहुत सारी माँओं की फीलिंग होगी, बहुत सारी बेटियों की फीलिंग होगी। डर लगता है, अपने बच्चों को आगे कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। और अभी से सरकार से मेरा निवेदन है कि, मतलब पता नहीं मेरा बात वहाँ तक, कोई तो इतना सा कोई तो देख ले कि आवाज़ उठाओ। जो सोशल, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो सोशल मीडिया पे है, छोटे बड़े क्रिएटर, सब आवाज़ उठाओ कि तुरंत फांसी की सज़ा दो। ऐसा कानून बनाओ कि, अरे 4 लोगों का होगा ना तो अपने आप ये रेप केस बंद हो जाएगा, रेप करना। यार क्या ही बताया जाए, क्या बोला जाए, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए लड़कियां पैदा नहीं करना चाहते, ये होगा करके। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटियों के लिए इतना सारा, अरे बेटियों के लिए बस एक 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 सुरक्षा के लिए एक कानून बना दो। जो रेप कर रहा है उसको तुरंत फांसी पे लगाओ। देखो 4 फांसी लगता है, उसके बाद 5वां रेप होना बंद हो जाएगा। लोग बच रहे हैं इसलिए रेप हो रहा है। और ये, मतलब उनके लिए वकील भी खड़े हो जाते हैं भाई, उनको एडवोकेट भी मिल जाते हैं रेपिस्ट को, उनको बचाने के लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोलूँ तो बहुत कुछ है, लेकिन प्लीज़ 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 आप जो, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आजकल तो 90% लोग सोशल मीडिया पे है। सब आप हाथ, अपना आवाज़ उठाइए, और सब आवाज़ उठाइए। आप सबकी आवाज़ की
अभी फ़िलहाल का माहौल देख के, देश का माहौल को देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़, बोलूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबा नहीं ले जाना चाहती। और कुछ मन में रहेगा फिर से आऊँगी, फिर से बोलूँगी, लेकिन यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मैं ना बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि सबकी बेटियाँ जाती हैं यार बाहर पढ़ने लिखने, जॉब करने। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है मेरे को। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे बच्चे बड़े नहीं हुए हैं, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन और भी तो देश की बेटियां, अपने आसपास की बहनें, सब बहन है ना, उनके लिए लगता है। तो चलिए, यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ।